गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोग को जो है पीरियोडिक टेबल का जो है एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी को लगभग सारे के सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे। कुछ ही एलिमेंट ऐसे होंगे, यानी कुछ ही तत्व ऐसे होंगे जो कि आपको खुद से याद करना होगा। बाकी जो है आपका सारा का सारा एलिमेंट जो है वो जो है आपको याद हो जाएगा। उसका परमाणु नंबर भी आपको याद हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। ओके। और इसके अलावा जो है और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ जो है मतलब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैंने आपको कुछ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, तो सबसे पहले उसको करते हैं और उसके बाद फिर जो है देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं ये आपका एल्कली मेटल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था ये जो होते हैं आपका क्या होते हैं, ये एल्कली अर्थ मेटल होते हैं, जो कि नेचुरली तरीके से यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, ये आपका इतना तक मान के चलिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है आपको इतना ये सारा जो है पार्ट छोड़ना, इतना ही है। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे जो टिक किया है आपको, चलिए ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ट्रांजिशन मेटल है पूरा का पूरा। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको हरे कलर की दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हरा कलर का दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये दिख रहा है ना आपका पूरा का पूरा हरा कलर का। तो ये जो हरा कलर का आपको जितना भी दिखाई दे रहा है, ये सारे का ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका सेमी मेटल, जिसको क्या बोलते हैं, अर्ध धातु, या इसको और क्या बोला जाता है, इसको और बोला जाता है उपधातु। ठीक है, तो या इसको सेमी मेटल। ठीक है, तो उसके बाद सेमी मेटल के बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, तो ये जो उसके बाद आपका क्या दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ये आपका कौन सा ग्रुप है, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, बस इतना तक ही। ठीक है, और ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ये आप आयोडीन तक ही याद रखिए। ठीक है, यहाँ तक ही आपको लेना है। ठीक है, यहाँ तक ही। ओके, उसके बाद फिर हम बात करें किसकी, उसके बाद ये जो आपका लास्ट है 18वां, लास्ट जो है आपका 18वां ग्रुप जो है वो क्या होता है, वो आपका नोबल गैस जो है, यानी इसको 18वां ग्रुप जो है वो कौन सा है, ये आपका पूरा का पूरा नोबल गैस है, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अस्थाई गैस है। ठीक है, ठीक है, और चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि कौन सा जो है कौन सा ग्रुप है। यहाँ पे आपको इतना मैंने कल ही बता दिया था। आज हम लोग बताए थे कि आपको जो है याद करने के लिए कुछ ना कुछ बताया जाएगा। चलिए अब अपना जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि मैं जो ट्रिक आप लोग को देने वाला हूँ उससे जो है आपका पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा तो नहीं लेकिन लगभग एलिमेंट आपका जो है क्या हो जाएगा,
ख़त्म हो जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा। चलिए नोट्स निकालिए अपना, लिखिए। आप लिखिए ग्रुप नंबर 1। आपको क्या हेडिंग देना है? आपको हेडिंग देना है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 में आपको क्या करना है? चलिए इसका ट्रिक लिखिए आप। ग्रुप नंबर 1 का ट्रिक लिखिए, हेलिना का रब से फरियाद। देखिए यहाँ पे एच से है, यहाँ देखिए एच से है, उसके बाद एल आई ली, उसके बाद ना, ठीक है। उसके बाद के से का, आर बी से रब, उसके बाद से एफ आर से फरियाद, ठीक है। हेलिना का रब से फरियाद, ये आपको ग्रुप इस तरह से याद करना है। उसके बाद आप जो है दूसरा ग्रुप का ट्रिक सुनिए। दूसरा ग्रुप आपको कैसे याद करना है? दूसरा ग्रुप आपको याद करना है, दूसरा ग्रुप बाप मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। इस तरह से आपको दूसरा ग्रुप, देखिए यहाँ BE, ठीक है, यानी बेटा, ठीक है, मांगे, उसके बाद फिर यहाँ कार, स्कूटर, ये बाप राजी, ठीक है। ये हो गया, ओके। चलिए तो इसी तरह से आपको क्या करना है? लर्न करना है, इसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है। पूरा का पूरा एलिमेंट जो है आपको इसी तरह से याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे अब हम लोग सिर्फ आपको ट्रांजिशन मेटल का ट्रिक जो है नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप आ जाइए। अब किस में आना आपको? नाइट्रोजन फैमिली वाला में, ठीक है। एक्चुअली नाइट्रोजन फैमिली में नहीं, तो चलिए यहाँ पे आपको किस में? बोरॉन फैमिली इसको बोलते हैं। देखिए अब एक चीज़ आप समझिए, जिसका फर्स्ट एलिमेंट जो है बस उसी का नाम पे रख दिया। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बोरॉन है, तो इसका नाम रख दिया बोरॉन फैमिली। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सी से क्या होता है? कार्बन, तो इसका नाम रख दिया कार्बन फैमिली। उसके बाद फिर इसका क्या है? इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका नाइट्रोजन है, तो इसका नाम रख दिया नाइट्रोजन फैमिली। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, तो इसका नाम रख दिया ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। और इसका नाम जो है आपको मैंने बताया अलग है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका हेलोजन समूह, यानी हेलोजन ग्रुप। और ये इसका नाम क्या है आपका? ये लास्ट वाला जो है ये सारा का सारा क्या है? अस्टेबल ग्रुप है, यानी जिसको क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस बोलते हैं, इसको नोबल गैस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ओके। ये आप ध्यान रखिए, ये कहाँ तक होगा? ये सिर्फ यहीं तक होगा आपका, ठीक है। ओके, ये आपका यहीं तक होगा, ठीक है। चलिए एक लाइन आपको यहाँ पे छोड़ना है, ओके। लास्ट वाला जो लाइन है वो नहीं होगा, सिर्फ यहीं तक, ठीक है, यहाँ तक। ये आपको बताएंगे कि क्यों छोड़ना है इसको। ये लास्ट वाला जो लाइन मैंने यहाँ पे टिक किया है नीचे, ये लास्ट वाला लाइन जो है, लास्ट वाला क्या बोलते हैं इसको? पीरियड। इसको मैंने क्यों छोड़ा ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले आप यहाँ तक लर्न कीजिए मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने 2 का ट्रिक बताया आपको। पहला क्या था? हेलिना का रब से फरियाद। दूसरा क्या था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तीसरा ट्रिक आप लिखिए, तीसरा ट्रिक लिखिए, बी से बैगन, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला, ठीक है, इन थैला, यानी बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। उसके बाद फिर आपका, ठीक है, तो ये आपका तीसरा ट्रिक है। तीसरा ट्रिक लिख लिए। आता है कार्बन वाला, कार्बन फैमिली का ट्रिक लिखिए। तो कार्बन फैमिली का ट्रिक लिखिए, सी से कहे, ठीक है, SI से SI से शिवजी, कहे शिवजी। और उसके बाद इसको
लिख दीजिए शिव जी, ठीक है, कहे शिव जी। और उसके बाद यहाँ से आप ऐसे सुने और इसको लिख दीजिए क्या, पार्वती, ठीक है, कहे शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। ये आपका कार्बन फैमिली का ट्रिक है। उसके बाद जो है कार्बन फैमिली के बाद आपका आता है नाइट्रोजन फैमिली का ट्रिक। तो नाइट्रोजन फैमिली का ट्रिक लिखिए, ये आपका नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली का ट्रिक लिखिए, देखिए नाइट्रोजन फैमिली में आप लिखिए एन से लिखिए, चलिए एन से नाना पाटेकर, ठीक है। ये आपका जो है, ये जो मतलब मूवी में काम करते थे नाना पाटेकर, उसके बारे में, ठीक है। एन से आप याद रखिए नाना पाटेकर आज सबके बीच, ठीक है। ये आपका किसका, नाइट्रोजन फैमिली का ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। नाना पाटेकर आज सबके बीच, क्या हो गया आपका, नाना पाटेकर आज सबके बीच, ठीक है। ये ट्रिक हो गया किसका, नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली के बाद अब आपका आता है ऑक्सीजन फैमिली। तो इसका ट्रिक लिखिए आप ओ, इसका ट्रिक ओ, सावधानी से टीपो। इसका ट्रिक क्या हो गया ऑक्सीजन फैमिली का, ओ सावधानी से टीपो। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ को ओ सावधानी से टीपो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक आपका, ठीक है। इस तरह से आप जो है सारे के सारे ग्रुप्स को इस तरह से याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी और एक बच गया, नहीं तो पिटाई करने वाला ग्रुप तो अभी बच ही गया। तो इसका मैंने पिटाई करने वाला ग्रुप क्यों बोला, चलिए उसको जानते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपका एक ब्लैंक छोड़ दिया है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनियम होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेंथेनियम होता है, देखिए यहाँ पे लिख दिया जिसको। और इसी को क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड ग्रुप बोलते हैं और एक्टेनॉइड ग्रुप बोलते हैं। चलिए ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप ट्रिक समझ लीजिए, ठीक है, कि इसको किस तरह से याद करते हैं। ये आपका एक लाइन और याद हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, इसको इस तरह से याद कीजिए। मैंने आपको बताया था ये लाइन जो है, ये लाइन का ट्रिक नहीं बन पाया है और ये लाइन का, ठीक है। बाकी इसका ट्रिक जो है, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक आप इस तरह से याद रखिए। लेंथेनियम से हो जाएगा क्या, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता, क्या हो गया, ला हफ्ता, वरना ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता, इसका ट्रिक लिखते जाइए आप, ला हफ्ता वरना रे ओ, ऐसे याद रख लीजिए उधर, और इसको कर लीजिए इधर, ठीक है। उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर और पिटाई होगी, ठीक है। उधर इधर पिटाई और होगी, ठीक है। पिटाई और होगी, और पिटाई नहीं, पिटाई और होगी। यहाँ देखिए पिटाई और होगी, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको भी याद कर लीजिए। अब बाकी के जो एलिमेंट बच गए हैं, उसका ट्रिक नहीं बन पाया है, तो उसको जो है खुद से ट्रिक बनाने का कोशिश कीजिए और लर्न कीजिए। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से इसकी ट्रिक बनती है। ओके, अब चलिए इसको एक बार जो है क्या कर लें, रिवीजन कर लें, ठीक है। चलिए तो आपका देखिए सबसे कौन सा, हाइड्रोजन फैमिली वाला देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें हाइड्रोजन है ना, तो चलिए हाइड्रोजन फैमिली का देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन फैमिली का ट्रिक क्या है, हेलिना का, चलिए अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, ओके। चलिए देखिए यहाँ पे आपको, ओके,
चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन फैमिली का देख लीजिए आप लोग। तो हाइड्रोजन फैमिली की बात करें तो हाइड्रोजन फैमिली का क्या हो जाएगा, हेलिना का रब से फरियाद। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है आपका, तीसरा ट्रिक मैंने बताया था आपको तीसरा ट्रिक क्या बताया था, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद कार्बन फैमिली का ट्रिक देखिए। कार्बन फैमिली का क्या है, कहे शिव जी, उसके बाद सुने पार्वती। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर है आपका नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली का ट्रिक देखिए, नाना पाटेकर आज सबके बीच। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ऑक्सीजन फैमिली का ट्रिक, ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो। तो ये जो है आपका ट्रिक है। ओके, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, और ये देखिए लेंथेनियम वाला, ये इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड ग्रुप बोलते हैं। ये पूरा का पूरा ये जो है आपका लेंथेनॉइड ग्रुप है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, लेंथेनियम होगा, ये खाली छोड़ दिया है, ये मैंने अभी तुरंत बताया। यहाँ क्या हो जाएगा, ला हप ता वरना रे और ला हफ्ता वरना और नहीं, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका लेंथेनियम जो है ये गुंडा वाला काम कर रहा है। बोल रहा है कि ला हफ्ता वरना क्या होगा, इधर उधर और पिटाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है याद रख लीजिए, इतना आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक जो है आप लोग जो है मुझे उम्मीद है कि कहीं नहीं पढ़े होंगे इतनी अच्छी ट्रिक याद करने का। तो इसको जो है क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि उसको भी जो है ये लर्न हो सके और एग्ज़ाम में पूछा जा सके। ठीक है, अभी इसमें और बहुत चीज़ सीखना बाकी है, चलिए हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सारा का सारा याद करने का ट्रिक हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। अब इसका मैं आपको बताऊँगा एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक नंबर इसको निकालने के लिए क्या कीजिए, चलिए, तो एटॉमिक नंबर निकालने के लिए क्या करना है आपको, वो देखिए। देखिए सबसे पहले इसकी गिनती सीख लीजिए किस तरह से करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले इसकी गिनती, ये देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा 1, गिनती इसकी कैसे होती है ये देख लीजिए। हाइड्रोजन का क्या होगा 1, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हीलियम, देखिए यहाँ पे है, हीलियम कहाँ पे, यहाँ पे, इसका क्या होगा 2। ठीक है, यानी ये पूरा लाइन खत्म आपका। ये लाइन खत्म। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए दूसरा लाइन में, दूसरा लाइन 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये लिथियम का 3, लिथियम का 3 यानी 3। ठीक है, बेरिलियम का 4। ठीक है, उसके बाद फिर इसका क्या हो जाएगा आपका, बोरॉन 5, कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। ठीक है, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आप काउंटिंग करते जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। ठीक है, और यहाँ फिर एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर ठीक है 16, और सल्फर के बाद फिर आपका क्या ये क्लोरीन 17, आर्गन 18। ठीक है, इसी तरह से जो है आप पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो काउंट कर सकते हो। जैसे कि इसके बाद फिर आपका क्या हो गया 18 वहाँ तक हुआ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा आपका 19, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है कैल्शियम के बाद क्या है यहाँ पे, अब यहाँ चलिए क्योंकि लाइन आपका सीधा, उसके बाद क्या हो जाएगा, स्कैंडियम हो जाएगा। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, कितना, टाइटेनियम आपका 22, ठीक है। ये आपका वेनेडियम 23, ठीक है। क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, ठीक है। उसके बाद कॉपर 29 और उसके बाद फिर जिंक 30, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से जो है आप याद करते जाइए, ठीक है। बाकी इसी तरह पूरा का पूरा जो है आप काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी एलिमेंट का नाम बताने में जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसके नीचे, या फिर अगर आपको जो मैं PDF देता हूँ तो उसमें भी जो है नाम लिखा हुआ है। यहाँ सिर्फ मैंने इसको कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कलर पीरियोडिक टेबल है, जिससे कि आपको क्या हो सके, पता हो सके कि कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, कौन सा, ठीक है। तो इसी को लेके, ठीक है, जैसे कि ये आपको जितना भी पिंक कलर का दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका एल्कली अर्थ मेटल क्षारीय धातु। ये जो आपको क्या दिख रहा है, हल्का ब्लू कलर का दिख रहा है, तो एक्चुअली पर्पल कलर का जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, ये आपको पूरा का पूरा नेचुरल एल्कली अर्थ मेटल है, जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। उसी तरह से फिर आपको जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये क्या है आपका अर्ध धातु यानी सेमी मेटल है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या दिख रहा है, बाकी का आपका इधर का जो पार्ट है, ठीक है, इधर का पूरा पार्ट जो है आपका, ये क्या है, अधातु है, ठीक है। ये हरा कलर वाला को छोड़ के, ठीक है, यानी इधर वाला जो भी पार्ट बचता है ये क्या है, अधातु है। अधातु में भी क्या है, अब ये पूरा का पूरा क्या है, अस्टेबल गैस है, यानी अक्रिय गैस, इसको बोला जाता है हेलोजन ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। इसी में अलग अलग जो है ग्रुप बन गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी जैसे कि यहाँ पे अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे जैसे देखिए, अगर आपको और भी डिटेल के अंदर जाना है ना, अगर आपको और भी डिटेल में जाना है तो आप सिंपली देखो यहाँ पे जो है क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए पिंक कलर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सारा का सारा नाम है, ये देखिए ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु, ठीक है। तो ये जो है इसके बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपका एक चीज़ और इम्पोर्टेंट क्या रह गया, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट रह गया आपका लेंथेनॉइड ग्रुप और ऑक्टेनॉइड ग्रुप। आप हेडिंग दीजिए, लिखिए आप लेंथेनॉइड समूह की, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लेंथेनॉइड ग्रुप लिखिए, और हिंदी मीडियम के हैं तो लेंथेनॉइड समूह लिखिए, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है आप जान लीजिए कि लेंथेनॉइड और ऑक्टेनॉइड कहते किसको हैं। तो लेंथेनियम, लेंथेनियम जो होता है जिसका परमाणु नंबर कितना है 57, कितना है परमाणु नंबर 57। तो 57 से 71 तक, ठीक है, कहाँ तक 71 तक, 57 से लेके 71 तक जो, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए 57 से लेके 71 तक जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्रीन वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ठीक ना, तो ये क्या है लेंथेनॉइड ग्रुप है, लेंथेनॉइड समूह। आप सिंपली वहाँ पे अगर पूछे लेंथेनॉइड ग्रुप क्या है, इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा वहाँ पे लॉजिक लगाना है कि लिखेंगे जितने तत्व, मतलब लिखेंगे आप 51 से लेके, एक्चुअली 51 नहीं, 57 से लेके 71 तक के जितने भी तत्व हैं वो लेंथेनॉइड ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इसकी संख्या पूछ ले तो क्या होगा,
इसकी अगर संख्या पूछ ले तो क्या हो जाएगा? तो आपको क्या करना है, इसको काउंट कर लेना है, ये जो आपको दिख रहा है इसको काउंट करके और उसके बाद इसका नंबर लिख देना है, ये इसका संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्या है ऑक्टेनॉइड, ऑक्टेनॉइड ग्रुप जो है, ठीक है, ऑक्टेनॉइड ग्रुप की बात करें अगर, चलिए यहाँ पे आपको अगर नहीं दिख रहा चलिए तो मैं आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको और ज़्यादा जो है इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसी को दिखाना है, मैंने ऊपर का पार्ट पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ओके, चलिए देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ओके, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके आपका पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कौन सा ग्रुप है? ये ऑक्टेनॉइड सीरीज है। ठीक है, ऑक्टेनॉइड सीरीज यानी ऑक्टेनॉइड श्रेणी। ठीक है, तो ऑक्टेनॉइड सीरीज बोले या ग्रुप बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक है, आप लोग बताइए, कहाँ से कहाँ तक है? बताइए। यह आपका 103 तक, कहाँ से कितना से 103 आपका हो गया यहाँ पे, कितना से 103 है ये? तो आप कहेंगे कि सर ये तो मतलब 103 तो लास्ट है और ये स्टार्ट कहाँ से है? चलिए, तो ये स्टार्ट कहाँ से आपका 89 से। ठीक है, अब आपको दिख गया होगा आसानी से। ठीक है, ये आपका 89। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या लिखना है, लेंथेनॉइड में 57 से लेकर 71 तक जितने भी तत्व हैं वो लेंथेनॉइड समूह कहलाते हैं। एक्टेनॉइड में लिखना है आपको 89 से लेकर 103 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्टेनॉइड समूह कहलाते हैं। ठीक है, दोनों का हो गया। एक चीज़ इसमें और सीखना है, चलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वहाँ पे जो है आपको जो जूमिंग वाला प्रॉब्लम दिख रहा था वहाँ पे एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, हाँ, एक चीज़ इसमें और बच गया कि जैसे आपको क्या बोल दे, चलिए, जैसे कि आपको यहाँ पे बोल दे कि आपको क्या फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे क्या है एच है, अगर आपको बोल दे इस तरह से फाइंड करना नीचे नीचे, तो ये किस तरह से काम करता है वो देखिए। मैंने आपको क्या बताए थे, सेल्स बताए थे, सेल्स बताए थे ना, उसमें क्या होता है 2, 8, 18, 32। ठीक है, यानी 2, 8, 18 और 32, ये मैंने आपको बताए थे। सेल्स वाला आउटर मोस्ट वाला जो बताए थे KLMN, वो सेल्स का मैंने बताया था आपको, उतना होता है। उसमें आपको क्या करना है, जैसे कि ऊपर में क्या होता है, सब में आपको उतना जोड़ना है। जैसे ऊपर का एक एलिमेंट आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, तो एक कितना, एक है, एक में आपको क्या जोड़ना है सबसे पहले, 2 जोड़िए, तो लिथियम का कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरह आपको क्या जोड़ना है, 2 के बाद कितना है, देखिए यहाँ पे इसमें कितना जोड़ना कैसे होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, इस तरह से जोड़ना होता है। हालांकि इसमें मैंने आपको 4 ही सेल बताए थे। ठीक है, लेकिन वही सेल जो है 2 बार रिपीट कर जाता है, क्योंकि ये जो है 2 बार इसलिए रिपीट करता है क्योंकि इसको जो है
SPDF वाला जो आपको मैं बताने वाला हूँ, तो वो जो है एक उसके रिलेशन से जो है ये 2 बार काउंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 जोड़ना है। हाइड्रोजन 1 है, इसमें 2 जोड़िएगा तो लिथियम का 3 हो जाएगा। फिर इसमें आपको क्या जोड़ना है, 8 जोड़ना है। 8 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम का 11, ठीक है। उसी तरह आपको फिर 8 जोड़ना है, यानी कि पोटेशियम का क्या हो जाएगा, कितना, पोटेशियम का हो जाएगा आपका 19, ठीक है, यानी 19। उसी तरह आपको इस बार आपको क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है, ठीक है। तो 18 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये रुबेडियम का कितना हो जाएगा, ठीक है। रुबेडियम का आपका हो जाएगा 37, ठीक है, 37, ठीक है। फिर इसी तरह से आप 37 में कितना जोड़ेंगे, आपको फिर जोड़ना है 18, तो ये हो जाएगा आपका 55 किसका हो जाएगा, आपका सीजियम का। उसके बाद फिर आपका फ्रांसियम का, इसमें कितना जोड़ना है आपको, 32 जोड़ना है, तो ये आपका कितना पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको जो है जोड़ते जाना है। इसी तरह आपको जो है सभी का फाइंड जो है हो जाएगा, ठीक है। 2 8 8 18 32 18 32, ठीक है। 2 8 8 फिर 18 18 फिर 32 32, ठीक है। इसी तरह से आपको जोड़ना होता है, ठीक है। सभी में आप जो है जोड़ के देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख, चलिए मैं आपको बोरोन में जोड़ के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बोरोन का कितना होता है, ये आपको पता लग गया होगा, 5, ठीक है। बोरोन का मैंने बताया था आपको 5। अब चूंकि यहाँ पे ऊपर से जोड़ना है, तो ऊपर में यहाँ पे क्या होगा, बोरोन यहाँ पे तो है नहीं कुछ, तो यहाँ पे आपको इस वाले सेल में कितना जोड़ना है। चलिए यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, डिनोट कर देता हूँ कि किस में कितना जोड़ना है, तो आप इससे इजीली जो है जोड़ पाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको इसके सामने जो भी आएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे इसके सामने जो भी आएगा, इसके सामने जो भी आएगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला में सबसे पहले 2, ठीक है। ऊपर में क्या जोड़ना है, 2, इसमें आपको 8, फिर इसमें भी 8, और नीचे का एलिमेंट आपको पता लगते जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 18, फिर आपको 18, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 32, इसमें 32 जोड़िएगा तो ये जो है खुद ब खुद फाउंड हो जाएगा, इसमें कुछ जोड़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से जो आपको सभी इस एलिमेंट में जोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए बोरॉन जो है आपका, ये किस में आ रहा है, बोरॉन आपका यहाँ पे इस वाले में आ रहा है। इसमें आपको कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, 8 जोड़ना है। तो 8 जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बोरॉन का आपको पता है कितना होता है, 5, और आपको इसमें कितना जोड़ना है, 8, तो आपका कितना हो गया, ये 13 हो गया। और 13 किसका होता है, आपका नेक्स्ट में एल्युमिनियम का। तो इसी तरह से फिर आपको अगर इसका निकालना है, ये निकालना है, तो इसी तरह से जो आप फाउंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3-4 जो है रूल जो भी था फाउंड करने का, मैंने आपको बता दिए हैं। आप जो है इसको इसी तरह से याद भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सीरियली वाइज याद करना है तो आप इसी तरह से याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इसी तरह से जो आप पूरा का पूरा जो है याद कर सकते हो। बाकी मैंने आपको जितना भी ट्रिक्स बना वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका जो है लगभग पूरा का पूरा जो है कवर हो गया। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर है तो उसको हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन है सिर्फ आपको वो अब होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, उसको आप करके लाइएगा, ठीक है। बुक का पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। इसी में आप जो है देख लीजिएगा। अगर आपको वो पीडीएफ जिससे कि मैंने बताया तो वो पीडीएफ भी चाहिए तो आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा येस और नो, ठीक है। अगर पीडीएफ चाहिए तो लिख दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं जो है कोशिश करूँगा कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा दूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका बुक का पीडीएफ है,
तो ये तो आपको मिल ही जाता है, तो इससे भी आप जो है फाइंड आसानी से कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सारा का सारा कवर करवा दिया है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको कवर करवा दिया है। ये देखिए सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है उसी के नाम पे होता है, जैसे कि ये हो गया आपका हाइड्रोजन फैमिली, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, लैंथेनियम ऑक्टिनियम सारा का सारा कवर करवा दिया। यहाँ पे मैंने इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। फिर भी अगर और आपको जानना है तो आप क्या करो, मैं जो PDF प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि ये जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो आप जो है हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो उसको जो है करने का कोशिश कीजिए। ओके, चलिए ये है आपका होमवर्क। चलिए इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। ओके, और इसको करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हुआ फिर तो मैं आंसर जो है पर डे जो है बताता ही हूँ। और ये जो है ये बहुत ही जो है आपका शानदार ट्रिक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा इस ट्रिक को बनाने में। तो आप जो है मैं चाहता हूँ कि ये जो है जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, जो भी मतलब पीरियोडिक टेबल को याद करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो आप जो है उन तक पहुंचाइए, ठीक है, जिससे कि इसका बेनिफिट मिल सके। और मैंने जो उतना मेहनत किया है तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है वो सक्सेस हो सके, ठीक है। तो चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ओके, और एक दूसरे को जो है क्लास शेयर हेल्प कर रहे होंगे। ओके, तो इसी तरह से आप लोग जो है प्रिपरेशन करते रहिए और घरों में जो है अच्छे तरीके से रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे, तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगी। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे दो प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाले सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी दो क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।